देखिए साथियों, अगर मैं ऐसा कहूँ कि इस समय विश्व जो है ना, दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 के मुहाने पर है, तो ऐसा कहना मेरा बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। क्योंकि देखिए, हमने हाल फिलहाल में देखा रशिया यूक्रेन वॉर, है ना। उसके बाद होता है ईरान एंड अरब वर्ल्ड वॉर। ठीक, क्योंकि अरब वर्ल्ड जो है, अगर हम जिसको कहते हैं अरब मतलब कंट्रीज जो हैं, वो इस समय इसराइल के साथ हैं एक भीषण युद्ध में। और इसराइल लगभग 5-6 फ्रंट पर उन कंट्रीज से लड़ाई लड़ रहा है। उसके बाद चीन और ताइवान के बीच अब देखी जा रही है तनातनी। और हालात इस समय ये समझ लीजिए ऐसे हैं कि कभी भी दोनों के बीच युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ हमारी इस वीडियो में। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या मेजर इवेंट चाइना और ताइवान के बीच घटित हुए हैं, कि इस घटना ने दोनों को जो है एक युद्ध के मुहाने पर लाके खड़ा कर दिया है, और दोनों के बीच क्यों युद्ध जैसे हालात पैदा हुए हैं। तो देखिए, हाल फिलहाल में हुआ क्या कि जो ये ताइवान के जो राष्ट्रपति हैं लाई चिंग थे, इनके द्वारा 10 अक्टूबर को ताइवान का जो राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है ना, ताइवान जिसको हम कह सकते हैं ताइवान डे। ठीक, तो उस दिन इनके द्वारा एक बयान दिया जाता है जिसमें इनके द्वारा ये कहा जाता है कि हम अपने देश पर चाइना की संप्रभुता को स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक, इस बात को चाइनीज मीडिया द्वारा कवर किया जाता है। चाइनीज मीडिया इस बात को इशू बनाती है। उसके जस्ट 4 दिन बाद चाइना के द्वारा एक बहुत बड़ी ड्रिल ताइवान के चारों ओर की जाती है, मतलब ताइवान को लगभग घेर लिया जाता है, ऐसी एक ड्रिल की जाती है, ये दिखाते हुए कि आपने जो बयान दिया है वो बयान है गलत। देखिए, मान के चलिए ये है ताइवान। ठीक, अब चाइना द्वारा जो अभी ड्रिल की गई है वो कुछ इस तरीके से की गई है कि देखिए, ये अगर ताइवान है तो चाइना के द्वारा ये ड्रिल की गई है। ठीक, लगभग ताइवान को घेरते हुए। और उसके बाद चाइना द्वारा ये बयान भी दिया जाता है, चाइनीज मीडिया द्वारा इसे कवर किया जाता है, फिर चाइनीज मीडिया द्वारा बयान भी दिए जाते हैं कि ये जो मतलब इनके जो वो है राष्ट्रपति लाई चिंगते ताइवान के, उनके द्वारा जो ऐसी बात कही गई है उसके विरोध में चाइना द्वारा जो है इतनी बड़ी एक ड्रिल की गई है, मतलब दंडात्मक कार्रवाई। चाइना ने इसको कहा है कि ये दंडात्मक कार्रवाई। देखिए, दोनों के बीच डिस्प्यूट ये है कि जो ताइवान है वो अपने आप को, अभी मैं आपको आगे हिस्ट्री बताऊंगा कि दोनों के बीच ये तनातनी क्यों होती है। ताइवान अपने आप को एक संप्रभु राष्ट्र बताता है, जबकि चाइना उससे कहता है कि वो एक मतलब हमारे अधीन एक द्वीप है ना। ताइवान उसको एक स्वतंत्र कंट्री नहीं मानता है, फ्री कंट्री नहीं मानता है, वो कहता है कि एक द्वीप है जो कि हमारे अधीन है। अब देखिए, ये इतनी बड़ी ड्रिल चाइना के द्वारा की गई है। आप ऐसा मान के चलिए, अगर ताइवान द्वारा एक छोटी गलती भी की जाती ना, तो होता ये कि सारा दोष मर दिया जाता ताइवान पर, और चाइना एक बहुत बड़ा अटैक कर सकता था किस पर, ताइवान पर। क्योंकि इसमें काफी सारी जो न्यूज कवर हुई है उनके द्वारा कहा जा रहा है, जैसे यहाँ पर एक वर्ड इन्होंने चाउज इस्तेमाल किया है। यहाँ पर इनके द्वारा कहा गया था कि चाइना जो है हमें प्रोवोक कर रहा है, अगर हम एक छोटी सी गलती करेंगे तो चाइना कहीं ना कहीं हम पे एक बड़ा हमला कर सकता है। तो यहाँ पर इनके द्वारा समझदारी दिखाई गई, किसी भी प्रकार का एक्शन चाइना के अगेंस्ट या उनकी आर्मी के अगेंस्ट नहीं लिया गया, या फिर नेवी के अगेंस्ट नहीं लिया गया। देखिए, चाइना का एक वैसल है ये, ठीक है, इसका नाम है सॉरी मैं इसका नाम, हाँ ये है लाइनिंग, इसको बोलते हैं लाइनिंग। अब ये जो वेसल है ना, इसमें मतलब इतना बड़ा वेसल है ये चाइना का। देखिए, 24 शेनयान J-15, मतलब चाइना का जो फाइटर प्लेन है J-15, वो आप सभी लोगों को पता होगा, जो पाकिस्तान जो है हाल बार बार इंडिया को धमकी भी देता रहता है J-15 या J-35 के नाम से। तो ये जो बताया जाता है चाइना का ये J-15 या J-35 है, ये बताया जाता है कि चाइना ने कॉपी किया अमेरिका के F-35 से, ठीक है ना, F-16 और F-35 से। लगभग ये उसका कॉपी ही बताया जाता है। इसी के आधार पर ये चाइना ने बहुत सारे पाकिस्तान को दे रखे हैं, तो पाकिस्तान आए दिन इंडिया को धमकी देता रहता है, ठीक है। लेकिन ये जो लाइनिंग इनका जो वो है वेसल, इसके ऊपर लगभग 40 मतलब आप 40 एयरक्राफ्ट, मतलब 40 एयरक्राफ्ट प्लस हेलीकॉप्टर और भी अलग अलग तरीके के जो वेपन होते हैं, या फिर कह लीजिए वो होते हैं हेलीकॉप्टर या फिर अन्य जो लड़ाकू विमान है, उनको मतलब लगभग 40 को ये कैरी कर सकता है। तो ये इतनी बड़ी, इस हिसाब से बहुत बड़ी मिलिट्री ड्रिल मानी जा रही है ताइवान के अगेंस्ट। मतलब ये ऐसा एक वो था स्टेप चाइना का कि अगर ताइवान छोटी भी गलती करता कोई सी, तो चाइना उसको मतलब एक युद्ध में तब्दील करते हुए देर नहीं लगाता। अब इसके जस्ट बाद क्या होता है कि इसी घटना को बढ़ाते हुए अमेरिका और फिलीपींस के द्वारा, यूएस एंड फिलीपींस, देखिए ये न्यूज है, यूएस एंड फिलीपींस बीइंग जॉइंट मिलिट्री ड्रिल अमिड राइजिंग टेंशन विद चाइना। अब देखिए, इनका ये डिस्प्यूट चल ही रहा था, इसके बाद जस्ट यूएस और फिलीपींस के द्वारा एक की जाती है मिलिट्री ड्रिल। मतलब ये अभी कंटिन्यूइंग है, लगभग 25 अक्टूबर तक ये मिलिट्री ड्रिल चलेगी भी, ये बताया जा रहा है। अब देखिए, ये मिलिट्री ड्रिल की जाती है किसके द्वारा, फिलीपींस और यूएसए के द्वारा, लगभग इस एरिया में। देखिए, ये एरिया माना जाता है साउथ चाइना सी, ठीक है। इस एरिया में ये मिलिट्री ड्रिल की जाती है अमेरिका और फिलीपींस
दो मुख्य देश मतलब इसको आयोजित कर रहे हैं। फिर उसके बाद इसमें जापान भी शामिल है, साउथ कोरिया भी शामिल है इसमें, और ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल है। लगभग एक दो कंट्री और भी इसमें शामिल है। इसका नाम, इस मिलिट्री ड्रिल का नाम है, नोट कर लीजिएगा, देखिए इंपॉर्टेंट है। इस मिलिट्री ड्रिल का नाम रखा जाता है कमाडांग। ठीक है, क्या नाम है? कमाडांग। तो इसके जो इनके जो ताइवान के जो सेना के मेजर जनरल हैं आर्टुरो रोजास, इनके द्वारा ये भी कहा जाता है जो कमाडांग मेजर जो ड्रिल हो रही है, इट इज़ मोर देन जस्ट डिफेंस, मतलब ये रक्षा से बहुत ज़्यादा बढ़ के है। क्योंकि देखिए ताइवान एक बहुत ज़्यादा छोटा कंट्री है ना, आप अगर मैप में आएंगे तो देखेंगे लगभग एक द्वीप के बराबर है। ठीक है, बहुत ज़्यादा छोटा कंट्री है। चाइना कभी भी चाहे तो इसको, मैं ये नहीं कहूँगा कि हरा सकता, चाइना इसको निगल जाएगा। ठीक है, चाइना इसको निगल लेगा, कभी इसको पता भी नहीं चलेगा। यही है अब, लेकिन बहुत बड़ा कारण है कि चाइना इसको अभी टच भी नहीं कर पाता है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है क्योंकि अमेरिका का सपोर्ट इसको फुल्ली इसको अमेरिका का सपोर्ट रहता है ना। तो देखिए अब यहाँ तो ये मेजर डेवलपमेंट्स निकल कर आई हैं। तो कभी भी देखिए ऐसा हो सकता है कि हाँ, चाइना और ताइवान के बीच कुछ कॉन्फ्लिक्ट मतलब देखे जा सकते हैं, छोटे मोटे। मान लीजिए कि चाइना ने कुछ छोटा मोटा हमला कर दिया, या फिर इनका कोई एयरक्राफ्ट पकड़ लिया, सॉरी एयरक्राफ्ट गिरा दिया। इस तरीके से कुछ ना कुछ डेवलपमेंट देखे जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि चाइना और ताइवान की ये जो हिस्ट्री है, डिस्प्यूटेड हिस्ट्री है क्या? देखिए है क्या, सबसे पहले आप समझ लीजिए इनके बीच क्या हुआ था। देखिए 1949 में होता है चाइना सिविल वॉर। ठीक है, चाइनीज सिविल वॉर होता है। ठीक है, इसमें जो पार्टी होती है कुओमिंतांग पार्टी। ठीक है, ये जो कुओमिंतांग पार्टी है ये यहाँ पर लड़ती है इलेक्शन। ठीक, यहाँ पर इलेक्शन लड़ती है और ये पार्टी जाती है हार। ठीक, कुओमिंतांग पार्टी हार जाती है, फिर ये चली जाती है वापस कहाँ? ताइवान। ठीक है, याद रखिएगा कुओमिंतांग पार्टी ये चली जाती है वापस ताइवान, और चाइना में एक पार्टी आती है पीआरसी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक, अब ये पूरे मतलब चाइना पर इसका अधिकार हो जाता है, मतलब ये पार्टी आ जाती है। ये पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी, जबकि कुओमिंतांग पार्टी है ये कम्युनिस्ट पार्टी नहीं मानी जाती है। ठीक, अब चाइना में आ गई कुओमिंतांग पार्टी। ठीक, फिर उसके बाद क्या होता है, चाइना और जो ये हैं चाइना और ताइवान ये हो जाते हैं सेपरेट। ठीक, फिर उसके बाद आता है देखिए शीतकालीन कोल्ड वॉर ईरा आता है। कोल्ड वॉर ईरा लगभग 1950 टू 1970। कोल्ड वॉर ईरा आने के बाद क्या होता है कि 1950 के दशक में ताइवान स्ट्रेट संकट होता है। याद रखिएगा, ताइवान स्ट्रेट संकट आता है 1950 में। उसके बाद यहाँ पर मतलब काफ़ी सारे वो देखे जाते हैं, क्या कहते हैं, पीआरसी और ताइवान के बीच काफ़ी, इन दोनों की सेनाओं के बीच काफ़ी युद्ध होते हैं। उसके बाद एंट्री होती है यूएसए की, ये देखिएगा। ठीक है, एंट्री होती है यूएसए की ताइवान में। यूएसए लगभग बहुत लंबे समय तक, जैसे आप सभी लोगों को पता है कि बहुत लंबे समय तक यूएसए इराक में बना रहा था, बहुत लंबे समय तक यूएसए अफगानिस्तान में बना रहा था, उसी प्रकार से यूएसए बना रहता है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन अभी भी 1950 तक जो ताइवान है इसको मतलब एक संप्रभु राष्ट्र घोषित नहीं किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं इनकी से मतलब पीआरसी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ आर्मी, और ताइवान की सेना के बीच काफ़ी मतलब कॉन्फ्लिक्ट भी देखे जाते हैं। उसके बाद फिर देखिए 2016 का दशक आता है, 2016। इसमें क्या होता है कि स्वतंत्र मतलब इनकी जो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी है, ठीक है, त्साई वेंग राष्ट्रपति यहाँ पर बनती हैं। जो डेमोक्रेटिक पार्टी मैंने आपको बताया था अभी ऊपर कि ये जो पार्टी है ये चली जाती है कहाँ? ताइवान वापस। फिर उसके बाद ताइवान में सरकार बनती है 2016 में त्साई वेंग। ठीक है, इनकी 2016 में इनकी एक स्वतंत्र मतलब ये अपनी एक डेमोक्रेटिक पार्टी बनाती है चाइना ताइवान में। ठीक है, यहाँ पर बनती है एक डेमोक्रेटिक पार्टी ताइवान में। उसके बाद चाइना से इनके कॉन्फ्लिक्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, और भी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाते हैं। 2022 और 23 में चीन ने ताइवान के, अब देखिए 2016 में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते हैं, फिर 2022 और 23 में क्या होता है कि चीन जो है ताइवान के पास और भी ज़्यादा अपने सैन्य अभ्यासों को बढ़ा देता है। ठीक है, उसके बाद सैन्य अभ्यास बढ़ा देता है। जब ऑब्वियस सी बात है, जब सैन्य अभ्यास कोई आपके देश के पास बढ़ाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके और उस देश के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यही होता है कि चीन और ताइवान के बीच कॉन्फ्लिक्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब देखिए वर्तमान में स्थिति ये है चीन और ताइवान के बीच कि हाल फिलहाल में चाइना द्वारा मतलब ये एक बहुत ज़्यादा बड़ी मिलिट्री ड्रिल अगेंस्ट ताइवान की गई है। ठीक है, इसको लगभग चारों तरफ से घेर के ड्रिल की गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, उसके अगेंस्ट में ताइवान भी इस जो
मैंने आपको बताया कमाडांग जो ये जो यूएसए और फिलीपींस के द्वारा जो ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल की गई है, इसमें ताइवान भी शामिल है, याद रखिएगा। तो ये दिखाने के लिए कि हाँ ताइवान के साथ भी और कंट्रीज हैं। देखिए डायरेक्टली तो आप किसी कंट्री को थ्रेटन नहीं कर सकते ना, अमेरिका डायरेक्टली चाइना को थ्रेटन नहीं कर सकता, बट हाँ ये जरूर है कि ताइवान के साथ कोई एक मिलिट्री ड्रिल कर सकता है, जो कि इनडायरेक्टली एक मैसेज होता है कि हाँ देखिए आप अगर कोई एक्शन लेते हैं तो हमारे पास भी एक्शन लेने के ऑप्शन मौजूद हैं। तो देखिए अभी तक तो देखिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपके दोस्तों के पास भी ये जानकारी पहुंच सके। तो अभी के लिए धन्यवाद, और आगे देखिए कुछ भी डेवलपमेंट निकल कर आते हैं हम आपको प्रोवाइड कराएंगे।